और जैसे कि गुरुदेव ने बताया, भागवत कथा कलश यात्रा के साथ आरंभ होने जा रही है। कलश यात्रा शॉपिंग सेंटर मुख्य शॉपिंग सेंटर से शिव मंदिर से होती हुई गुरुद्वारा से सामुदायिक भवन होकर मेहंदी कोलम मार्ग होते सिद्धेश्वर महादेव मंदिर से निकलते हुए कथा स्थल पर पहुंचेगी। वहाँ कलश यात्रा का बहुत स्वागत किया जाएगा। कलश यात्रा में वैसे तो 151 का टारगेट हमने लक्ष्य रखा है, बाकी महिला कुछ ज़्यादा उत्सुक है, बहुत ज़्यादा आने की संभावना है। तो ये एक कलश यात्रा भी उन महिलाओं को लाडली घर आयोजक द्वारा ही सारी व्यवस्था की जा रही है। और लास्ट में 7वें दिन जब ये कथा का समापन होगा तो उनको भेंट स्वरूप उनको ही दिया जाएगा। तो महिला बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है। शास्त्र में ये महाराज जी की तो पहली है, इससे पहले भी आप देश विदेश में महाराज जी को छोटे राष्ट्रीय संत आप हैं, विदेश में भी इनकी बहुत सारी कथाएं हुई हैं, बहुत इनके शिष्य हैं वहाँ भी। और यहाँ जो ये कर रहे हैं लाडली घर का, आप देखो दृष्टिबाधित बच्चों को किस तरह से पाल रहे हैं, पढ़ा रहे लिखा रहे हैं, उनका घर बसा है, शादी तक आप देखो एक पेड़ यहाँ बैठा है आपके सामने, इनकी शादी महाराज जी ने अपने तत्वाधान में पानी में कराई है। तो ये कलश यात्रा अपना आप बहुत अद्भुत होगी। आप जैसा भी अभी गुरुदेव ने बताया कि दृष्टिबाधित बच्ची झांकियाँ जो सजाई जाएगी वो सारे रोल उनका होगा। तो सुदामा से लेके बाल लीला, कृष्ण जी की बाल लीला के लेके जो भी ये बावन भगवान का रूप है, सुंदरकांड वगैरह वगैरह जो है। इसके अलावा मैं एक और सूचना देना चाहूँगा कि जब तक ये कथा 7 दिन चलेगी तब से सुबह प्रभात फेरी भी वहाँ से आरंभ होगी। अभी हमारे शिव मंदिर से अब कथा स्थल से होगी और महाराज जी के सानिध्य में वो सुबह 1 घंटे के लिए हम प्रभात फेरी लोगों को जन जागरण कराएंगे कि भाई भगवान का नाम लो, सुबह उठो जल्दी और स्मरण करो, यही सब कुछ है, बाकी कुछ भी नहीं है। कार्तिक का ये पावन मास चल रहा है। इसमें लाडली घर के तत्वाधान में दृष्टिबाधित छात्राओं के शिक्षार्थ, सेवार्थ, कल्याणार्थ एक दिव्य भागवत कथा भक्त प्रहलाद गार्डन शास्त्री नगर में आयोजित की जा रही है। कल 4 तारीख से कथा आरंभ होगी। 151 कलश शिव मंदिर शॉपिंग सेंटर से बाजे गाजे के साथ आएंगे और विभिन्न मार्गों से होते हुए कथा स्थल पर पहुंचेंगे। कथा का नित्य समय दोपहर 1:30 से 5 बजे तक रहेगा और ये कथा 10 तारीख तक चलेगी। इसमें विशेष आकर्षण दृष्टिबाधित छात्राओं की प्रस्तुति रहेगी, चाहे वो सुंदरकांड हो या फिर वो किसी भी लीला का मंचन हो। हम सभी को पुनः शुभकामना देते हैं, आप इस दिव्य कथा में पधारें और आत्मानंद का अनुभव करते हुए इन बच्चियों को आशीर्वाद दें ताकि ये जीवन में बहुत आगे बढ़ सकें। ये 1:30 बजे से 5 बजे तक। कलश यात्रा सुबह 11:30 बजे कल 4 कि गुरुदेव ने बताया, भागवत कथा कलश यात्रा के साथ आरंभ होने जा रही है। कलश यात्रा शॉपिंग सेंटर मुख्य शॉपिंग सेंटर से शिव मंदिर से होती हुई गुरुद्वारा से सामुदायिक भवन होते मेहंदी कोलम मार्ग होते सिद्धेश्वर महादेव मंदिर से निकलते हुए कथा स्थल पर पहुंचेगी। वहाँ कलश यात्रा का बहुत स्वागत किया जाएगा। कलश यात्रा में वैसे तो 151 का टारगेट हमने लक्ष्य रखा है, बाकी महिला कुछ ज़्यादा उत्सुक है, बहुत ज़्यादा आने की संभावना है। तो ये एक कलश यात्रा भी उन महिलाओं को लाडली घर आयोजक द्वारा ही सारी व्यवस्था की जा रही है। और लास्ट में 7वें दिन जब ये कथा का समापन होगा तो उनको भेंट स्वरूप उनको ही दिया जाएगा। तो महिला बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है। शास्त्र में ये महाराज जी की तो पहली है, इससे पहले भी आप देश विदेश में महाराज जी को छोटे राष्ट्रीय संत आप हैं, विदेश में भी इनकी बहुत सारी कथाएं हुई हैं, बहुत इनके शिष्य हैं वहाँ भी। और यहाँ जो ये कर रहे हैं लाडली घर का, आप देखो दृष्टिबाधित बच्चों को किस तरह से पाल रहे हैं, पढ़ा रहे लिखा रहे हैं, उनका घर बसा रहे हैं, शादी तक आप देखो एक पेड़ यहाँ बैठा है आपके सामने, इनकी शादी महाराज जी ने अपने तत्वाधान में सानिध्य में कराई है। तो ये कलश यात्रा अपना आप बहुत अद्भुत होगी। आप जैसा भी अभी गुरुदेव ने बताया कि दृष्टिबाधित बच्ची झांकियाँ जो सजाई जाएगी वो सारे रोल उनका होगा। वो सुदामा से लेके बाल लीला, कृष्ण जी की बाल लीला के लेके जो भी ये बावन भगवान का रूप है, सुंदरकांड वगैरह वगैरह जो है। इसके अलावा मैं एक और सूचना देना चाहूँगा कि जब तक ये कथा 7 दिन चलेगी तब से सुबह प्रभात फेरी भी वहाँ से आरंभ होगी। अभी हमारे शिव मंदिर से अब कथा स्थल से होगी और महाराज जी के सानिध्य में वो सुबह 1 घंटे के लिए हम प्रभात फेरी लोगों को जन जागरण कराएंगे कि भाई भगवान का नाम लो, सुबह उठो जल्दी और स्मरण करो, यही सब कुछ है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो कल से जो ये कलश यात्रा आरंभ हो रही है 11:30 से स्टार्ट होगी और तकरीबन 12 बजे पहुंचेगी। आप देखेंगे
कि बहुत अद्भुत होगा, जगह-जगह इनका स्वागत होगा और लोग बहुत उत्सुकता से आपको 150 कार्ड मतलब महाराज जी ने टोकन वो दिलाए थे, वो टोकन की डिमांड और हो रही है। अभी मैंने आज महाराज जी यहाँ पंडित जी से बात की थी, इस तरह के टोकन दे रहे हैं। ये 68 जैसे है ये नंबर, ये टोकन डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं और अभी इनकी डिमांड आ रही है। तो तभी मैं कह रहा हूँ कि 150 का लक्ष्य है, बाकी इससे ज़्यादा होगा। नमस्कार। अजमेर वासियों को, विशेषकर टाटा पावर अजमेर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के सभी उपभोक्ताओं को दिवाली की हार्दिक बधाई। और दिवाली के साथ साथ अन्य त्यौहार भी आते हैं, जैसे धनतेरस, भाई दूज और गोवर्धन पूजा, उन सब की भी बहुत बहुत बधाई। हमारी टीम ने इन त्योहारों की तैयारी करते हुए शटडाउन्स ले करके और 25 तारीख तक सारी मेंटेनेंस एक्टिविटी को कंप्लीट कर लिया है। और हम आशा करते हैं कि दिवाली का त्यौहार, जो कि रोशनी का त्यौहार है, इसको हम लोग अपने अजमेर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के जो ध्येय वाक्य है हमारा, जगमग रहे अजमेर हमारा, उसी के अनुरूप सभी अजमेर वासी मना पाएंगे। सभी अजमेर वासियों को एक पुनः दिवाली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही अपील करता हूँ कि इस त्यौहार को पूरी सुरक्षा के साथ मनाएं, विशेषकर जो फायर सेफ्टी का विशेष ध्यान रखें और फायर सेफ्टी के साथ साथ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का भी ध्यान रखते हुए पूरी तरह से सुरक्षित रहते हुए अपने परिवार के साथ सहर्ष इस त्यौहार को मनाएं।